हेलो स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। तो रिमेनिंग 3 ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन जो है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। इसमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, इजिप्टियन सिविलाइजेशन है एंड चाइनीज सिविलाइजेशन है। तो इसमें सिविलाइजेशंस में हम लोग जान रहे हैं कि क्योंकि ये ब्रॉन्ज एज है, ठीक है, तो ब्रॉन्ज का इस्तेमाल शुरू हो चुका है, यानी कॉपर एंड टिन को मिला के मेटल जो तैयार हुआ वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग है। तो बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स हैं, टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल शुरू हो गया। तो उसके वजह से क्या हो गया कि इफ़िशेंसी एंड स्किल डेवलप हो गई, ज़्यादा अच्छे से लोग काम करना शुरू कर दिए। ठीक, तो सिविलाइजेशन में हम लोग को देखना है कि आखिर क्या सिमिलैरिटीज़ है एंड क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज़ में हम लोग देखें तो सबसे पहले तो सिमिलैरिटीज़ ये है कि तीनों ही सिविलाइजेशन जो है वो एग्रीकल्चर उसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है उसमें क्या यूज़ हो रहा है, उसमें ग्लास वर्क यूज़ कर रहे हैं वो लोग, फिर क्लोथ मेकिंग स्टार्ट हो चुका है। जबकि बाकी की दो जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है एंड चाइनीज सिविलाइजेशन है उसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया है। ठीक, तो सिमिलैरिटीज़ में देख रहे हैं तीनों में ही एग्रीकल्चर है एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो है वो बाकी दो सिविलाइजेशन में है। जबकि इजिप्टियन में ग्लास वर्क एंड क्लॉथ मेकिंग स्टार्ट है। ठीक, इसके अलावा तीनों ही सिविलाइजेशन में फोर्स ऑफ नेचर तीनों में ही वर्शिप किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जैसे मेसोपोटामियन में हम लोग क्या देखते हैं कि फोर्सेस ऑफ नेचर तीनों ही अलग अलग फॉर्म में यूज कर रहे हैं। जैसे इजिप्टियन में है सन गॉड रा जिसको बोल रहे हैं वो यूज हो रहा है। फिर मून एंड फ्लड को यूज कर रहे हैं, गॉड की तरह वर्शिप कर रहे हैं उसमें। ठीक है, फिर चाइनीज में क्या देख रहे हैं, चाइनीज में भी अर्थ को वर्शिप कर रहे हैं, ऑरेकल्स को वो लोग वर्शिप कर रहे हैं। तो जो भी नेचर में फोर्स, जो उस समय जानकारी नहीं थी, साइंस डेवलप नहीं था, तो जो नेचर में जो भी जैसे इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि शिव पशुपति गॉडेस को, या फिर उसके पहले जो है फायर, मून, अर्थ, फॉरेस्ट, है ना, वन देवी, ये सब। तो जो भी नेचर में अवेलेबल है फोर्सेस उनको वर्शिप कर रहे हैं। तो ये सारी कॉमन है, सारी की सारी सिविलाइजेशन में। एग्रीकल्चर सब में कॉमन है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारा इन्वेंशन हुआ। ठीक है, जैसे मेसोपोटामियन में क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट यूज की गई। क्यूनिफॉर्म बोलते हैं ना, रीड होता है यानी घास जो एकदम सूख के कड़ा हो जाता है उसको काट के पेन की तरह यूज करते हैं, और उसको डिफरेंट शेप्स के लिए उस पेन को, रीड को काट के गीली मिट्टी पे उस पर प्रेस करके डिजाइन बनाया जाता था। ठीक है, तो उसको क्यूनिफेरस स्क्रिप्ट बोलते हैं। उसका इन्वेंशन हुआ कहाँ पे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। इसके अलावा वो लोग प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब रूट, ठीक है, वेट एंड मेजर्स वो लोग ढूंढे बहुत सारा। और उसके बाद वो लोग यूजेस ऑफ हर्ब्स, जो जड़ी बूटी है, औषधि है, उसको यूज करना शुरू किए। वाटर क्लॉक का इन्वेंशन हुआ इजिप्टियन में नहीं, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। इसके अलावा ल्यूनर कैलेंडर, चांद का जो मूवमेंट था उसके हिसाब से ल्यूनर कैलेंडर वो लोग डेवलप किए। कोड ऑफ ह्यूमर रबी, ठीक है, ह्यूमर रबी, वो कोड ऑफ ह्यूमर रबी स्टार्ट हुआ। वो ह्यूमर रबी जो है वो मेसोपोटामियन का एक किंग था, जो कि वो लॉ का कोड, कैसे रूल करना है, किसको कैसे बिहेव करना है, वो एक स्टोन स्लैब पे वो लॉ, कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से वो उस पे स्टैब्लिश किया। तो ये भी हम लोग को यहीं से मिलता है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। इसके अलावा इजिप्टियन सिविलाइजेशन में क्या है, हम लोग यहाँ पे हायरोग्राफिक स्क्रिप्ट देख रहे हैं, ये डिफरेंस है। फिर पेपर जो बाद में बनता है, पेपरस उसके पहले घास को कन्वर्ट करके उसको बहुत महीन करके उसको पेपरस का यूज किया जा रहा है। फिर यहाँ पे भी सोलर कैलेंडर, यहाँ पे अब सोलर कैलेंडर यूज हो रहा है। ठीक है, अब चाइनीज में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सोलर एंड मूनर दोनों को, ल्यूनर दोनों को मिक्स, दोनों के कैलेंडर का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, पिक्टोग्राफिक, पिक्चर के फॉर्म में यहाँ की स्क्रिप्ट है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, ये एक अंतर है। पेपर का इन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है ये,
इसके वजह से सिविलाइजेशन जो है वो बाद में डेवलप हो रही है। हमारा पहले जो हम लोग सुन के याद करके सिर्फ वही हमारा ट्रांसफर इंफॉर्मेशन होता था नेक्स्ट जनरेशन को, लेकिन पेपर के इन्वेंशन के वजह से जो हमारी इंफॉर्मेशन से वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आने लग गई और उसका ट्रांसफर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन तक बहुत इजी हो गया। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन और नॉलेज वो पॉसिबल हुआ। तो पेपर का इन्वेंशन चाइनीज सिविलाइजेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है। ठीक है, इसके अलावा कैलेंडर में जैसे हम बताए कॉम्बिनेशन ऑफ लूनर एंड सोलर डेट्स का यूज हुआ है यहाँ पे। यूजेस ऑफ हर्ब्स जो जड़ी बूटी है उसका यूज मेडिसिन के तौर पे चाइना में स्टार्ट हुआ। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है एक्यूपंक्चर, वो भी यहीं चाइना में इन्वेंशन हुआ। चाइनीज सिविलाइजेशन की देन है जो कि वर्ल्ड में एक्यूपंक्चर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिविलाइजेशंस का ये बेनिफिट है जो कि वर्ल्ड एक दूसरे के साथ शेयर किया और उसको हम लोग आज भी यूटिलाइज करते हैं। ओके।